हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग को बनाने के लिए। देखिए, हम लोग सबसे पहले रूट का जोड़ बनाने के लिए सीखेंगे। देखिए, जब भी आप रूट का जोड़ को बनाते हैं तो आपको सबसे पहले देखना है रूट में कौन सा संख्या है। अगर देखिए रूट में एक ही तरह का संख्या रहेगा तभी देखिए आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। देखिए, इसके बाहर में कुछ नहीं तो यहाँ पर एक होगा। आपको देखिए बाहर बाहर वाले संख्या को जोड़ना है। 4 और 1 को जोड़े, यह होगा 5। और देखिए जो संख्या रूट में है इसको इसी तरह से लिखेंगे। यानी देखिए पहला सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए दूसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर दोनों संख्या सेम है तो हम लोग बाहर वाले संख्या को जोड़ेंगे। यह होगा 7। और देखिए रूट के अंदर 3 है ना, तो इसको इसी तरह से लिखेंगे। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर 12 है और यहाँ पर 20, तो आखिर इसको हम लोग किस तरह से हल करेंगे। देखिए आपको 12 का गुणनखंड निकालना होगा। देखिए आप 12 के बदले 4 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए 20 के बदले आप 4 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर 4 है इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2, इस रूट के अंदर बचेगा 3। यहाँ पर देखिए प्लस में 4 का वर्गमूल होगा 2 और यहाँ पर देखिए रूट में बचेगा 5। अभी भी देखिए यहाँ पर रूट के अंदर एक ही तरह का संख्या नहीं है तो इन दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में नहीं जोड़ सकते हैं। यानी देखिए यह सवाल को यहीं तक बनाया जाएगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग है और देखिए दोनों संख्या अभाज्य संख्या है तो इसका आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह जो सवाल है इससे आगे हल नहीं होगा। अब चलिए हम लोग 5 नंबर सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर भी देखिए रूट के अंदर दोनों संख्या अलग अलग है और दोनों संख्या देखिए अभाज्य संख्या है तो इसका भी आप गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यह भी जो सवाल है इसमें भी आप आगे तक हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग सीखेंगे कि रूट वाले संख्या का घटाव को कैसे बनाते हैं। देखिए इसमें भी आपको नियम याद रखना है। जब भी देखिए रूट के अंदर एक ही तरह का संख्या रहेगा तभी आप यहाँ पर घटा सकते हैं। देखिए रूट के अंदर दोनों जगह पर 2 है तो यहाँ पर हम लोग घटाएंगे। यानी देखिए 5 में से 3 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 2। और देखिए रूट वाले संख्या को इसी तरह से लिखेंगे। तो देखिए इस तरह से घटाव को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर सवाल है। रूट के अंदर 48 है और देखिए माइनस करना है रूट 27 को। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर संख्या सेम नहीं है लेकिन देखिए इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आप देखिए 48 के जगह पर 16 गुना 3 लिख सकते हैं। इसी तरह से देखिए माइनस में 27 के जगह पर 9 गुना 3 लिख सकते हैं। देखिए 16 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। 16 का वर्गमूल होगा 4। यहाँ पर देखिए रूट के अंदर यह संख्या रहेगा। देखिए यहाँ पर 9 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 3। यह रूट के अंदर यह 3 बचेगा। अब देखिए रूट के अंदर संख्या सेम हो गया तो आप यहाँ पर संख्याओं को घटा सकते हैं। 4 में से 3 घटाने पर यहाँ पर बचेगा 1 और रूट में देखिए संख्या है 3। देखिए बाहर में आप 1 लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं तो 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। यानी देखिए यह सवाल का जो सही आंसर होगा वह रूट 3 होगा। चलिए अब हम लोग तीसरा सवाल को बनाते हैं। यहाँ पर देखिए रूट में संख्या अलग अलग है। देखिए 19 अभाज्य संख्या है, इसका देखिए आप अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते हैं लेकिन देखिए 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको हल करने के लिए
सबसे पहले रूट 19 को लिखेंगे। इसके बाद देखिए माइनस में 12 के जगह पर आप 4 गुना 3 लिख सकते हैं। और आपको देखिए पता है 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ पर देखिए रूट में 19 इसी तरह से रहेगा और यहाँ से देखिए निकलेगा बाहर 2 और रूट के अंदर बचेगा 3। यानी देखिए यह सवाल को यहाँ तक हल कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि रूट का गुना को कैसे बनाते हैं। देखिए गुना बनाना बिल्कुल आसान होता है। जो भी संख्या देखिए रूट के अंदर होता है, अंदर वाले संख्या से गुना करना होता है। देखिए आपको सबसे पहले एक रूट को बनाना है। यहाँ पर देखिए दोनों जगह पर 3 है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 गुना 3 लिखेंगे। जब भी देखिए रूट के अंदर एक ही तरह का संख्या 2 जगह होता है, तो इसमें से देखिए एक संख्या बाहर निकल जाता है। यानी देखिए अगर आप रूट 3 से रूट 3 में गुना करते हैं, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वह होगा 3। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि इस सवाल को कैसे बनाया जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, जो बाहर बाहर संख्या है इन दोनों संख्याओं का गुना करना है। 4 से गुना 3 में करें, यह देखिए होगा 12। और देखिए रूट के अंदर वाला जो संख्या होता है इनका गुना करना होता है। तो देखिए दोनों जगह पर 5 है ना, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना 5। 12 को सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 5 दो जगह पर है, तो देखिए रूट के बाहर एक 5 निकल जाएगा। 12 से गुना 5 में करें, यह होगा 60। यानी देखिए यह सवाल का सही आंसर 60 होगा। अब चलिए हम लोग तीसरा सवाल को बनाने के लिए सीख लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए हम लोग 7 से 11 में गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए एक रूट को बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 7 गुना 11। देखिए 7 से गुना 11 में करें तो यह होगा 77। देखिए 77 का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो यह संख्या इसी तरह से रहेगा। अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर सवाल है, इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए हम लोग 4 से गुना 3 में करेंगे, यह होगा 12। और देखिए 10 से गुना 2 में करना होगा, तो इसको देखिए डायरेक्ट लिख लेते हैं 20। अब देखिए 20 का अभाज्य गुणनखंड को निकालेंगे। यहाँ देखिए बाहर में है 12, 20 के जगह पर 4 गुना 5 लिख सकते हैं। देखिए 4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है। सबसे पहले 12 को लिखेंगे, 4 का वर्गमूल होगा 2। और देखिए यहाँ पर रूट के अंदर बचेगा 5। 12 से गुना 2 में करें, यह होगा 24। और देखिए रूट में रहेगा 5। यानी देखिए यह सवाल को इस तरह से हल करना होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि रूट का भाग को कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए पहला सवाल है, रूट 5 में रूट 5 से भाग को लगाना है। सबसे पहले देखिए आप यह संख्या को इस तरह से लिख सकते हैं, रूट 5 को ऊपर में और इसके बटा में रूट 5। देखिए रूट के अंदर वाले संख्या को आप काट सकते हैं। जैसे 5 से 5 कटेगा एक बार में, और यह भी संख्या 5 से कटेगा एक बार में। अब देखिए यहाँ पर रूट में हो गया 1 और इसके बटा में यहाँ पर भी देखिए रूट में 1 होगा। 1 का वर्गमूल होता है 1 और इसका भी देखिए वर्गमूल होगा 1। 1 से भाग 1 में लगाएं तो यह देखिए 1 आएगा। यानी देखिए अगर आप रूट 5 में रूट 5 से भाग लगाते हैं तो इसका आंसर देखिए 1 आएगा। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल को बनाने के लिए सीखते हैं। इसको भी देखिए सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। देखिए 3 3, यह दोनों संख्या एक एक बार में कट जाएगा। 2 से 2 कटेगा एक बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में। यहाँ पर देखिए संख्या है 2 और देखिए रूट में है 1 और इसके बटा में देखिए है 1 रूट 1। तो 1 को अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो 1 हमेशा छिपा हुआ रहता है। अब देखिए सबसे पहले 2 को लिखेंगे। 1 का वर्गमूल होता है 1, इसका भी देखिए वर्गमूल होगा 1। 2 से गुना 1 में करें,
तो यह होगा 2 और इसके बटा में देखिए 1 है। 1 से 2 में भाग लगाएं तो यह लगेगा 2 बार में। यानी देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए हम लोग सीखेंगे कि अगर इस तरह का सवाल आ गया तो इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए रूट 24 को लिखेंगे और इसके बटा में रूट 6 को लिखेंगे। 6 से 24 को काटे, यह कटेगा 4 बार में और देखिए 6 से 6 कटेगा 1 बार में। ऊपर में देखिए रूट में 4 और इसके बटा में देखिए रूट में 1। देखिए 4 का वर्गमूल होता है 2 और 1 का वर्गमूल होता है 1। अगर देखिए आप भाग लगाते हैं तो यह लगेगा 2 बार में। यानी देखिए यह सवाल को इस तरह से बनाना होगा। अब चलिए हम लोग 4 नंबर सवाल को बनाते हैं। तो इसको भी देखिए हम लोग सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। देखिए 3 से 12 को काटे, यह कटेगा 4 बार में और 3 कटेगा 1 बार में। 3 से 9 को काटे, यह कटेगा 3 बार में। 3 से 6 को काटे, यह कटेगा 2 बार में। यहाँ पर देखिए बाहर में है 4 और यहाँ पर देखिए रूट में है 3। देखिए बाहर में आप 1 को लिख भी सकते हैं या फिर नहीं भी लिखते हैं तो भी देखिए 1 छिपा हुआ रहता है। अब देखिए इसके बटा में 2 है, इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यह सवाल को यहीं तक बनाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल आसान तरीके से समझ गए होंगे कि रूट का जोड़, घटाव, गुना और भाग को कैसे बनाते हैं।